हमारी पृथ्वी ही एकमात्र सौरमंडल का ग्रह है जिसमें जीवन मौजूद है और यही वह ग्रह है जिसमें पानी तरल अवस्था में मौजूद है। पर कई वैज्ञानिक अब दावा करने लगे हैं कि वह अब मंगल ग्रह पर भी जीवन और मानव बस्ती बसाएंगे और उसे भी मानव के रहने लायक बनाएंगे। पर क्या ये सब इतना आसान है? इसका जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रिक्तम है, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह भी के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के ग्रह दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनका वह तल आवासीय होता है और गैसीय ग्रह जो अधिकतर गैसों से निर्मित होते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखी घाटियाँ, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वेस मेरिनियरियस भी यहीं पर स्थित है। अब हम बात करते हैं मंगल पर ही लोग जीवन को आखिर क्यों बसाना चाहते हैं। आखिर इसमें क्या है जिस वजह से ये जीवन की संभावनाओं को बढ़ाता है? तो हम बता दें कि इसके एक नहीं बल्कि अनेकों कारण हैं। जैसे सौरमंडल में दो तरह के ग्रह हैं उनमें गैसीय और स्थलीय होते हैं। ये ग्रह स्थलीय होने के कारण इस पर मानव उतर सकता है, घूम सकता है और जीवन के बारे में विचार कर सकता है। और इस पर भी पृथ्वी की तरह है, ज्वालामुखी है, रेगिस्तान है और घाटियाँ हैं, बर्फीले ध्रुव है। और दूसरा कारण यह है कि मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्कर जो पृथ्वी के समान ही मौजूद है। सूर्य से जीवन की संभावनाओं के लिए दूरी, हैबिटेबल जोन के पास होना और इस ग्रह पर पानी होना पर तरल अवस्था में न होने के कारण भी ये बर्फ बनकर ध्रुवों पर जमा रखा है। हल्का वायुमंडल भी और ग्रह की तुलना में इसे जीवन के लिए संभावित ग्रह बनाता है। और आगे हम बात इस पर भी करेंगे कि ये जीवन जीने के लिए क्या बाधा है। 1965 में मेरियर 4 के द्वारा पहली मंगल उड़ान से पहले तक ये माना जाता था कि इस ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में जल हो सकता है। ये हल्के और गहरे रंग के धब्बों के आवर्तिक सूचनाओं द्वारा आधारित था, विशेष तौर पर ध्रुवीय अक्षांशों जो लंबे होने पर समुद्र और महाद्वीपों की तरह दिखते थे। काले धब्बों की व्याख्या कुछ परीक्षकों द्वारा पानी की सिंचाई नहरों के रूप में की गई थी। इन सीधी रेखाओं की मौजूदगी के बाद में सिद्ध नहीं हो पाई और ये मान लिया गया कि ये रेखाएं मात्र प्रकाश के अलावा और कुछ नहीं। फिर भी सौरमंडल के सभी ग्रह में इसमें पृथ्वी के अलावा मंगल को जीवन विस्तार का महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। वर्तमान में मंगल ग्रह की परिक्रमा 3 कार्यशील अंतरिक्ष यान मार्स ओडिसी, मार्स एक्सप्रेस और टोर्ड मार्स ऑर्बिटर है। ये सौरमंडल में पृथ्वी को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रह से अधिक है। मंगल पर 2 अन्वेषण रोवर्स लैंडर फिनिक्स के साथ ही कई निष्क्रिय रोवर्स और लैंडर जो या तो असफल हो गए या इनकी अभियान पूरा हो गए। इनके पूर्ववर्ती अभियानों द्वारा जुटाए गए भूवैज्ञानिक सबूत इस ओर अंकित करते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर भी बड़े पैमाने में पानी की उपस्थिति थी। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डीमोस है जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 5261 यूरेका के समान क्षुद्र ग्रह है जो मंगल के गुरुत्वीय के कारण यहाँ फंस गए होंगे। लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन जीने और मानव बस्ती बसाने के लिए कई सारी परेशानियाँ हैं। यहाँ पर जो बर्फीली अवस्था में पानी है वह बहुत ज़्यादा लवणीय और अम्लीय हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की कमी और मंगल का अत्यंत पतला वायुमंडल एक चुनौती है। इस ग्रह पर लगभग 4 अरब साल पहले वायुमंडल सघन होने की संभावना जताई गई है, पर धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में कमी होने पर हल्की गैसें अंतरिक्ष में चली गई और कुछ भारी गैसें ही मौजूद रह गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन आदि। अपनी सतह के आर पार
मामूली ताप संचरण और वायु के हमले से के खिलाफ कमज़ोर अवरोधक और पानी को तरल रूप में बनाकर रखने के लिए अपर्याप्त वायुमंडलीय दाब है। प्रमाण सुझाए गए देते हैं कि ये ग्रह जैसा कि आज है की तुलना में एक समय काफ़ी अधिक रहने योग्य था, परंतु चाहे जो वहाँ कभी ज्यों भी रहे मौजूदगी अनजान बनी हुई है। मध्य 1970 में वाइंडिंग यान ने अपने संबंधित अवतरण स्थलों पर मंगल की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का पता लगाने के लिए जानबूझकर परीक्षण किए और परिणाम भी कुछ सकारात्मक ही रहा, जिसमें पानी और पोषक तत्वों पर से अनावर्तित CO2 के उत्पादन की एक अस्थायी वृद्धि भी शामिल है। लेकिन अगर मंगल ग्रह को जीवन योग्य बनाना है तो पहली चुनौती होगी कि मंगल पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.1% ऑक्सीजन पर कई का कहना है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कैसे बदलें। और दूसरी चुनौती होगी और भी बड़ी है, वह चुनौती है मंगल ग्रह को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करना, जिससे इस पर बड़े स्तर पर वायुमंडल का निर्माण हो और वायुदाब बना पाए। और इस तीसरी चुनौती होगी मंगल ग्रह पर ध्रुवों पर जो बर्फ जमी है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जमी है, वह प्रकृति में मुक्त हो और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो मंगल ग्रह का तापमान औसतन -63 डिग्री है वह जीवन योग्य हो। और चौथी चुनौती होगी सूर्य के खतरनाक रेडिएशन वाली किरणें के लिए ओजोन परत जैसी परत का निर्माण करना और मंगल को टेराफॉर्मिंग कर मंगल ग्रह को हरा ग्रह बनाया जाए। यह एक काल्पनिक विधि है, इससे मंगल पर हम इंसानों के रहने लायक बनाया जाए का सपना कई बड़े आदमी देख रहे हैं, एलोन मस्क जैसे। इन्होंने तो एक बड़े रॉकेट का निर्माण भी शुरू कर दिया है और हम जिस टेराफॉर्मिंग का निर्माण कर रहे हैं उसका मतलब है मंगल को हरा ग्रह बनाना, फिर नीला। मेरा मतलब है कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इस ग्रह को बैक्टीरिया और मॉस को उनके वातावरण के अनुकूल बनाकर तैयार किया जाए। उसको बढ़ाकर बहुत क्षेत्र में करने से वायुमंडल का निर्माण होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते कुछ तापमान भी बढ़ेगा। ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। हम इंसानों से ग्लोबल वार्मिंग इस धरती पर कम नहीं हो रही है। मंगल को क्या पता इतना रहने लायक कैसे बनाया जाएगा, फिर भी नामुमकिन कुछ नहीं है। इसका जवाब तो केवल और केवल समय ही देगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।